अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक हमजा और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक आम आदमी के क्या सवालात हैं या एक आम शहरी क्या चाहता है और हुकूमती दावे क्या हैं, क्योंकि इस तमाम सूरत हाल में सबसे बड़ा सवाल यही जन्म लेता है कि एक आम आदमी को रिलीफ कब मिलेगा। हुकूमती दावे हैं कि महंगाई में कमी की जा रही है, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरअक्स नज़र आते हैं। तो जी नाज़रीन, आइए इस हवाले से हमारे साथ कुछ जर्नलिस्ट मौजूद हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि महंगाई ने आवाम के ऊपर क्या असर डाला है। महंगाई ने सिर्फ तनख्वाहदार तबके नहीं हर तबके को डैमेज किया, लेकिन जो सबसे ज़्यादा डैमेज होने वाला तबका है वो तनख्वाहदार है, क्योंकि हमारी फिक्स सैलरीज होती हैं और सैलरीज भी कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। हमारी गवर्नमेंट को पहले तो इस पर काम करना चाहिए। अब 40,000 रुपये बेसिक सैलरी, चले हम 40 की ही बात कर लेते हैं। 40,000 रुपये वैसे तो 80% लोगों की 40,000 भी नहीं है, इससे कम पर है, वायलेशन हो रही है, गवर्नमेंट को भी पता है, लेकिन इस पर एक्शन नहीं हो रहा। 40,000 सैलरी अगर किसी बंदे की है, उसके ऊपर आप देखिए गैस का बिल, बिजली का बिल, ग्रॉसरी, बच्चों की स्कूल फीस, मोस्टली लोगों के घर नहीं है, घर का किराया, इतनी सारी चीज़ें हैं कि 10 दिन भी बड़ी मुश्किल से 40,000 चलता है। अगले 20 दिन वो बंदा कैसे गुजारेगा ये वो जानता है या उसका खुदा जानता है। अब क्या होता है, हम ऑफिस में आ रहे होते हैं, हमारा काम पे इतना ध्यान नहीं होता, हमारे दिमाग में होता है कि आज अगर मैं घर से वापस जाऊंगा तो घर में सब्जी कैसे लेकर जाऊंगा, कल मैंने दफ्तर आना है तो मैं अपनी बाइक में पेट्रोल कैसे डलवाऊंगा, मैं ट्रांसपोर्ट के जो किराया है वो कैसे पे करूंगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे काम को भी इफेक्ट कर रही होती हैं। ये बहुत मुश्किल फेज़ है जिससे इस वक्त पाकिस्तान का ज़्यादातर तनख्वाहदार तबका गुजर रहा है। अब तनख्वाहदार तबके के लिए ना तो गवर्नमेंट के पास कोई प्लान है और ना ही कोई मनसूबा साजी कर रही है, और लगता ऐसे है कि गवर्नमेंट इस टाइम उनके पास कोई रोड मैप भी नहीं है कि हाँ इस पर चलेंगे, आज मुश्किल है, कल थोड़ी आसानी हो जाएगी, परसों कुछ रिलीफ मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछले 3-4 साल से जब से ये गवर्नमेंट आई है हम बातें सुन रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं हो रहा। महंगाई डबल ट्रिपल इससे भी ज़्यादा हो रही है, लेकिन सैलरीज वहीं की वहीं फिक्स खड़ी हुई है। गवर्नमेंट को चाहिए या तो फिर आप हमारे लिए कोई स्पेशल बाजार बना दें, सस्ते बाजार बने हुए, लेकिन अब वो सिर्फ नाम के सस्ते रह चुके हैं। वहाँ पर कोई चीज़ सस्ती बाकी नहीं है, कुछ भी। टमाटर, प्याज, घी, दालें, चावल, हर चीज़ बहुत महंगी हो चुकी है। एक आम बंदा अब तो रोटी खाने से भी चला गया है। अब सब्ज़ी कहाँ से ख़रीदें, अब हम दाल कहाँ से ख़रीदें, बच्चों की फ़ीस कहाँ से दें, किसी को कुछ नहीं पता। गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम तनख्वाहदार तबके के लिए इतना तो करे कि वो रोटी खा सके। अब तो फाकों की नौबत आ चुकी है। ये वो तबका है जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता। ये वो तबका है जो अपने वाइट कॉलर को बचाने के लिए, सफ़ेद पोस्ट जिन्हें कहते हैं, उनको बचाने के लिए डिप्रेशन में हो रहा है। आप देखिए पिछले 1 साल का निकाल के देखना, जो ज़्यादातर खुदकुशियाँ हुई हैं उनमें ये वाइट कलर लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं जिन्होंने ये सारे काम किए। तो ये अभी इस टाइम आपका जो सवाल है बहुत अहम है, अपने बहुत अच्छे टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं। इस टाइम सबसे ज़्यादा परेशान होने वाला, सबसे ज़्यादा महंगाई से डैमेज होने वाला तबका तनख्वाहदार तबका है जिनकी छोटी तनख्वाहें हैं। देखिए, मेरे ख्याल में जो रोज़मर्रा की अशिया हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, तो जब बेसिक नीड्स की कीमतें इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। बेसिक नीड्स में आप देख लें, चीनी देख लें, उसके बाद आप पेट्रोल देख लें, उसके बाद आप जो है वो खाने पीने की अशिया और हैं, जैसे सब्जियां हैं, फल फ्रूट हैं, ये चीज़ें देख लें। तो इन चीज़ों की कीमतों में जब इजाफा होगा तो ऑब्वियस है कि जो तनख्वाहदार तबका है, तनख्वाहदार तबका इसको मैनेज नहीं कर पाएगा। मिसाल के तौर पे अगर किसी की 30-35 हज़ार रुपया सैलरी है तो उस 30-35 हज़ार के अंदर वो पेट्रोल पूरा करेगा, सब्जी पूरी करेगा या फल फ्रूट खरीदेगा। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि लोग सिर्फ अपनी बेसिक नीड्स नहीं पूरे कर रहे। तो ये जो फल फ्रूट की बात है वो तो बात की बात है कि लोग अगर लग्जरी लाइफ की तरफ बढ़ेंगे तो वो कुछ और चीज़ खरीदेंगे, अच्छे कपड़े खरीदेंगे, अच्छा खाएंगे, कोई बार कहीं वो घूमने फिरने के लिए जाएंगे। तो लोग इस वक्त महंगाई की सूरत हाल ये है कि लोग अपनी बेसिक नीड्स ही नहीं पूरी कर पा रहे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि आवाम चाहते हैं कि महंगाई पर कंट्रोल हो, अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी हो और पेट्रोल, गैस और बिजली सस्ती हो। इसके अलावा रोज़गार के मौके मज़ीद बढ़ाए जाएँ और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पर सब्सिडी दी जाए, शफ़ाफ निज़ाम हो और मौसर निगरानी महंगाई को कंट्रोल करने में मददगार साबित हो सकती है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि जब तक एक आम आदमी मुतमईन नहीं होगा, महंगाई एक मसला ही बनी रहेगी।
تو جی ناظرین، ہمارا یہ ٹاپک آپ کو کیسا لگا اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ اللہ نگہبان۔